हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आत्मदीप एजुकेशन पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल ऑल लेटेस्ट पीवाईक्यू। जितने भी मैथ के पीवाईक्यू हैं उन सभी को आरपीएफ में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आप सभी लोग सीरियल वाइज देखते रहें। अगर आप पूरे लेक्चर को सभी लेक्चर को आप आसानी से अगर सभी देखेंगे तो आपका मैथ जितना भी होगा कंप्लीटली, मैं इसको जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? आपको बेनिफिट होगा इसका बहुत ज्यादा। तो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर के 174 रुपए हो गई। क्या बोला गया बेटा? धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 रुपए हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पूछा है कितनी वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई पूछा है। अब बताओ, अगर 145 से बढ़कर के 174 हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है? यही तो बताना है कितनी वृद्धि हुई है। तो कितनी हुई? 29 की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 29 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई? 145 पर। अब आप जानते हैं 29 की टेबल में ये 5वें नंबर पे आता है। कितने? 29 पंजे, क्योंकि 30 पंजे 150 होता है। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए आपको। लगभग 30 का पड़ते 150, तो 5 ही तो कम है। 29 पंजे 145 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 20%। कहाँ पे लिखा हुआ है? जो ऑप्शन नंबर ए में ही है, 20%। क्या होगा? 20%। समझ में आया? कितना होगा? 20%। आपसे वृत्त पूछ रहा था, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर के 174 रुपए होगी। कितनी बढ़ गई? 29 रुपए बढ़ गई। 29 रुपए बढ़ी, कितने पर बढ़ी? 145 पर। 29 पंजे 145, 20% हो गई। ठीक है ना? कितनी होगी? 20%। अगला सवाल क्या पूछा गया? अगला सवाल है, एलपीजी सिलेंडर के दाम 480 से बढ़कर के 600 रुपए हो गए। 480 से बढ़कर के कितने हो गए? 600 रुपए हो गए। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि समान रहे? यानी कि क्या कमी, यानी कि विपरीत फिर पूछ रहा है कितना होगा। अभी कितना पूछ रहा है? 480 से कितना कर रहा है? 600। कितनी वृद्धि कर रहा है? 120। कितनी कर रहा है? 120। अब कह रहा है देखो, 120, 400 से 600 हुआ, 480 से 600 हुआ। अब 600 से 480 पहुंचाना है। कहने का मतलब बटे में 600 रखो, गुणा में 100, तो क्या होगा? खर्च की गई राशि समान रहे। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? एक जीरो से जीरो, 12 पंजे 60, 1/5 का मतलब होता है 20%। जो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 20%। समझ में आ गया? यानी कितना होगा? 20%। क्या पूछे? एलपीजी सिलेंडर 400 से 600 रुपए हुआ था, कितने प्रतिशत की कमी की जानी है? पहले वृद्धि हुई, अब कितनी कमी की जाए? तो 600 से ही तो 480 करोगे। 120 की कमी तभी तो होगी, 600 से 480 पहुंचेगे। तो 600 से पूछा तो कितना हो जाएगा? 1/5 मतलब 20%। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अगला सवाल क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि आपको सिर्फ समझना है, थोड़ा धैर्य रखना है। ठीक है ना? ऐसे ही सवाल आते हैं हलवा हलवा एग्जाम में, बट क्या है कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर समझते रहना है आपको इन सवालों को। अपने आप सभी सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? सवाल में क्या रखा है? क्या दे रखा है? धातु के एक टुकड़े की कीमत 130 रुपए से बढ़कर के 156 रुपए हो गई। ठीक है, एक टाइप के लगभग मैंने 2-3 सवाल लगा दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना? ताकि आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर होते चले। 130 से बढ़कर के कितना हो गया? जिन्हें बिल्कुल मैथ नहीं आता है ना, बिल्कुल जीरो है, वो भी सीख जाएगा। ठीक है ना? 130 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? 156 हो गया। तो इसमें कितने रुपए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 130 से 56, 156 हुआ, कितना हुआ? कितनी वृद्धि हुई? 26 की वृद्धि हुई। कितने पर? 130 पर, गुणा 100। ठीक है ना? गुणा 100, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 20 दूनी 10 दूनी 20%। कितना आ गया? 20%। जो ऑप्शन नंबर ए में फिर से है, जो ऑप्शन नंबर ए में फिर से है 20%। ठीक है ना? अगला सवाल क्या रखा है? अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है। अगला सवाल क्या है? इस टाइप के सवाल हम कल वाली पीडीएफ में कर चुके थे।
तो इसमें करेंगे इस सवाल को, क्या है इस सवाल में, किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% का, 25%, 49.15 है, इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, इस संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो मैं इस संख्या को मान लेता हूं x, और उसका क्या कह रहा है 80%, 80% मतलब 4/5, 80% मतलब 4/5, 75% मतलब 3/4, इसका मतलब 2/3, और फिर है 25% मतलब 1/4, कितना 1/4। ये किसके बराबर दे रखा है, 49.15 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रहा है, 49.15। उसका भी क्या पूछा, 40% पूछा। क्या पूछा, 40%, तो 2/5 पूछा। जो भी निकल के आएगा उसका क्या पूछा, 40%, 2/5। तो 4 से 4 काट दो, 3 से 3 काट दो, और 5 नीचे, यहाँ पर ही 5 नीचे, 3 यहाँ से 3 यहाँ पर, 4 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 चौक 60 पीछे, और 4 9 36 की 6, 4 चौक 16 और 3 19, 19,660 कहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 19,660। किस तरीके से निकाल लिया हमने, क्या फ्रैक्शन वैल्यू लगा के कैलकुलेशन कर ली, और कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लिए और कुछ नहीं इस सवाल में था। मुझे बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, एक डिब्बे में 70 डिटर्जेंट साबुन है। क्या है, एक डिब्बे में 70 डिटर्जेंट साबुन है, जिनमें से 28 निकाल लिए गए। तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन प्रतिशत में बचे हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। तो 70 थे, 28 निकाल लिए गए, तो कितने बचे होंगे, यहां से ये घटाओ, तो कितने बचे 42। कितने बचे 42, कितने में से 70 में से, गुणा 100। 14 3 42, 14 5 70, 3/5 मतलब 60%। ऑप्शन नंबर ए, कितना हो गया 60%। 5 दूनी 10, 20 3 60%, कितना हो जाएगा 20 3 60%, कितना हो जाएगा 60% इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला सवाल दे रखा है, बहुत फास्टली इस सवालों को सॉल्व करें, कुछ है नहीं सवालों में खास, बस क्या है आपको रिवीजन करना है, ताकि आपको ये पता करना है कि ऐसे सवाल आते हैं, तो इन्हीं सवालों, ऐसे ही सवाल लगातार आते हैं बार बार एग्जाम में, ठीक है ना, उन सवालों को पढ़ना है। तो सवाल क्या दे रखा है, जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 785 रुपए ज्ञात कीजिए, सॉरी थोड़ा मिस प्रिंट है, इधर उधर लिख गया है। जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 785 रुपए की दर से खरीदता है, उसे 942 रुपए की दर से बेचता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 785 रुपए थे और वो 942 की बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका 15 और 142 कितने हो जाएंगे आपको 157, कितने हो गए 157, कितने पर 785 पर, गुणा 100। देखो 15 पर 75, 750, 7 पंजे 35, 785 हो जाएगा, यानी कि 157 का गया 5 बार, कितने बार गया 5 बार। तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%, 20% कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, कितना है 20%, कितना है 20%। क्या है कि आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। घटाओ, कितने बचे 157, 157 जो है ना कितने पर बढ़ रहे हैं 785 पर ही तो बढ़ रहे हैं, कितने पर बढ़ रहे हैं 785 पर बढ़ रहे हैं। अगर 785 पर कितने बढ़ रहे हैं 157, तो 157 से डिवाइड लगाएंगे 5 बार जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या दे रखा है, ऐसा सवाल हम लोग अभी कर चुके हैं, सेम टाइप का सवाल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या दे रखा है, अगर मैं उस वैल्यू को x मान लूं, क्या पूछा है इस संख्या का 40%, इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या निकल के आए उसका 40% बताना है। 80% मतलब 4/5 मतलब 3/4, फिर गुणा 2/3, फिर गुणा 1/4। ये किसके बराबर है 512 के बराबर है, किसके बराबर है बेटा 512। फिर जो भी संख्या प्राप्त हो रही है ना, इसको निकाल के ये तो हो रहा है, इसको क्या क्या, क्या प्राप्त हो रही है, जो भी संख्या प्राप्त उसका 2/5 और निकालना 40%, हम पहले ही निकल रहे हैं, क्या निकालना 40% और निकालना, निकाल दिया मैंने। अब क्या करना, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 नीचे है, 5 नीचे काट दिया, 2 ऊपर है, 2 ऊपर काट दिया, 4 का मल्टीप्लाई का 12 चौकू 48 और 12 4 पंजे 20, 20 48 आंसर आ गया, कितना आ गया 20 48 आपका आंसर आ गया।
4 से गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, 4 से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, बस और कुछ नहीं था इसमें। इस सवाल में क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन करनी है, बस क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। एक्स मान के संख्या हमने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ था ही नहीं सवाल में। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, काफी सवाल इस टाइप के आते हैं आरपीएफ में। तो इस टाइप के सवाल आप पढ़ेंगे तो आपके आसानी से सभी जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना मैथ के, वो सभी 100% आप सॉल्व करके आएंगे। ये दावा है आपसे कि क्या करना है, आपको पूरी सीरीज देखनी है। ये सीरीज पहली वीडियो से, पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक देखना है। मैं काफी एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, नई सीरीज लेके आएंगे अलग अलग। जैसे आरपीएफ के लिए ये है, उसके बाद टेक्नीशियन के लिए, एनटीपीसी के लिए, सबके लिए अलग अलग सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, फिर मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। बस क्या है, आप बने रहिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन 33 मीटर, एक ट्रेन, थोड़ा छोटा कर ले रहे, ठीक, एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है और यह एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी कोई ट्रेन दो तरीके से पार करती है, किसी पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, यानी कि जो पड़े हुए होते हैं, पड़े हुए उनको पार करे तो उनकी लंबाई जुड़ जाती है। सिग्नल तो ऐसे खंबा है, सिग्नल है, व्यक्ति है, तो इस तरीके से तो इनकी कोई लंबाई नहीं होती है, इनकी कोई लंबाई नहीं जुड़ती, तो सिर्फ किसको पार करती है, अपनी दूरी को, ट्रेन की खुद की लंबाई को, दूरी तय करती है। ठीक है ना, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर दे रखी, पूछी गई है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। और आपसे दे क्या रखा है, आपसे दे रखा है 33 मीटर पर सेकंड उसकी चाल दे रखी है, 33 मीटर पर सेकंड उसकी चाल दे रखी है, और समय दे रखा है 11। अगर आपको चाल और समय दिया रखा है, दूरी पूछिए, क्या पूछिए, दूरी, ट्रेन की लंबाई पूछिए, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी आपकी, 33 × 11 हो जाएगी, 11×3 = 33 और 11×3 = 33 और 3 = 36। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 363 आंसर हो जाएगा आपको। मल्टीप्लाई यानी कि चाल बराबर, दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। कुछ सवाल में था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था, ट्रेन की लंबाई पूछी थी। अगर सुरंग को क्या करता है, वह सिग्नल को पार करती है। अगर सिग्नल को ना पार, किसी को पड़ी हुई लाइन को, जैसे आप पुल को पार करते, सुरंग को पार करते, ठीक है ना, तो इस तरीके से तो उनकी भी लंबाई जुड़ती है। अगर सिग्नल को पार करता है, खंबे को पार करता है, किसी व्यक्ति को पार करता है, तो उनकी कोई लंबाई नहीं होती है। क्या, उनकी कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ अपनी ट्रेन की लंबाई को तय करता है। तो आंसर आ जाएगा 363। कितना हो जाएगा, 363। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल भी सभी क्वेश्चन आरपीएफ में पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चनों को हमने लगाया है। ठीक है ना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि करो इस सवाल को, एक रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करती है। पहले सिग्नल को पार करती है, पुल के एक छोर पर खड़ी है, सिग्नल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। क्या लगते हैं, 40 सेकंड लगते हैं, समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को 105 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात। देखो, इस सवाल को समझने के लिए कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं। अगर इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इस टाइप के सवाल जितने भी आएंगे, किसी तरीके से भी लिख दे, वो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझते हैं। आपसे क्या, दो प्रकार के समय दिए, एक पहले 40 सेकंड दिया है, फिर दिया है 105। जब ये 40 सेकंड में पार करती है तो सिर्फ ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, और ये जब ये पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है और पुल को पार करती है। यही तो समय है इनका। अब अगर आपको स्पीड समान दे रखा है ना, स्पीड सेम दे रखा है, तो जो भी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है वो सेम रहता है। क्या रहता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। 8 पंजे 40 और 5 से काटो, 21 पंजे 105, ये रेशियो आ गया आपका टाइम का। ठीक है, अंतर इसका कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा आपका 13, और प्रश्न में कितना दे रखा है 650। जो आपका दूरी का अंतर है, वही बताया मैंने, डिस्टेंस और टाइम सेम हो जाएगा फिर तो रेशियो। तो 13 से भाग लाओ, 13 पंजे 65, 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50, हमें वैल्यू चाहिए 8 की, ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8 पंजे 40 यानी कि 400। कितना हो जाएगा,
400, जो ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 400। समझ में आया होगा। दोबारा से मैं इस सवाल को रिपीट कर दे रहा हूं, दोबारा से इस सवाल को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सवाल में क्या दे रखा था, सवाल में दे रखा था आपसे कहा गया था कि 40 सेकेंड लगते हैं एक को पार करने में और दूसरे को पार करने में लगते हैं कितने, 105 सेकेंड। ठीक है, मैंने कहा जब भी स्पीड सेम, दोनों टाइम में स्पीड तो सेम होगी ना, स्पीड तो सेम होगी। अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो समान रहता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो समान रहता है। तो फिर जो भी ये किसको, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, ये ट्रेन लंबाई को पार करेगी प्लस पुल को भी पार करेगी। तो ये 8 पंजे 40 और ये 21, यहां से रेशियो 13 की वैल्यू है 650, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। फिर हमें वैल्यू चाहिए ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 8 बराबर 400, कितनी हो जाएगी 400, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 450। समझ में आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 450। क्लियर। अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल आपसे बोला गया है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है उसने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या कहा है इसने, कि कहा है इसने कि एक दुकानदार है, दो वस्तुओं को प्रत्येक 891 रुपए की दर से बेचता है। एक वस्तु से 10% के लाभ पर और दूसरे 10% की हानि पर कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है पहले 10% का लाभ होता है, फिर 10% की हानि होती है। जब भी ऐसी कंडीशन में कहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जब एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो तो फिर क्या कर लेते हैं हम, सक्सेसिव लगाते हैं। और सक्सेसिव पता है मुझे क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैं क्या करता हूं, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस और फिर उसके बाद प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100, ये तो आपस में कट जाएगा, -1% आ जाएगा, यानी कि लॉस 1% लॉस आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, 1% क्या आ जाएगा, लॉस आएगा। जब भी, मुझे इतना भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सीधा लगाओ, यानी कि जब भी ऐसा हो तो एक्स वाई अपॉन 100% लॉस होता है हमेशा। क्या होता है, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो तो हमेशा -XY%, यानी कि XY% क्या होता है, मुझे लॉस होता है हमेशा, अगर सेम लाभ सेम प्रॉफिट हो तो, सेम वस्तु को बेचने के लिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है हमें, अगला सवाल दे रखा है एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 700 रुपए है। क्या है, मुद्रित मूल्य 700 रुपए है। निर्माता ने इस पर 10% की छूट दी, यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की कीमत रुपए में क्या होगी, पुस्तकों की कीमत रुपए में क्या होगी। क्या पूछा है, पुस्तकों की कीमत पूछी है, रुपए में क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 700 रुपए थी वस्तु की कीमत, कितनी थी, 700 रुपए थी, कितनी थी, 700 रुपए थी। अगर 700 रुपए पर 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितने रुपए की वस्तु दोगे, 9 630 रुपए की वस्तु बेच दोगे। क्या करोगे, 630 रुपए की वस्तु को बेच दोगे। उसके बाद आपसे क्या, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि यहाँ कितने की बिक रही है, 6 की बिक रही है। ये बता रहा है 630 की, तो 6 यूनिट की वैल्यू 630 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 कम 6 6 पंजे 30, यानी कि 105 हो गई। हमें वैल्यू चाहिए कितने की, हमें क्या पूछा कि कीमत पूछी है, तो पुस्तकों की कीमत यानी कि सीपी पूछना चाहता है, सीपी यानी कि 5 की वैल्यू पूछना चाहता है। तो 5 की वैल्यू कितनी, 5 एकम 5 5 पंजे 25, यानी 525 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 525। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 700 रुपए पर 10% की छूट दोगे तो 630 रुपए की वस्तु हो गई, 10% की छूट दोगे तो ये कितने की हो गई, 630 की हो गई। 630 रुपए की अगर वो वस्तु बिक रही है, 630 रुपए की अगर वो वस्तु बिक रही है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 एक 6 की बिक रही है, कितने की बिक रही है, 6 की बिक रही है, तो कितने की होगी, 105 की। हमें वैल्यू चाहिए 5 की, कितने की चाहिए, 5 की, तो 5 की वैल्यू 105 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका, 525। कितना हो जाएगा, 525, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। अगला सवाल क्या है, अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है सबको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।
अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सवाल, तो तुम खुद ही कर दोगे, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। ऐसे सवाल में करवा चुका हूँ। 76 रुपए से बढ़ करके कितने हो गए, 57 रुपए हो गए, कितने बढ़ गए, 19 रुपए बढ़ गए, कितने पर बढ़ गए, 76 पर बढ़ गए। हानि का प्रतिशत कितने, हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, कम हो गए हैं। हानि का प्रतिशत गुणा 100, 19 चौगुन 76, 1/4 मतलब 25% की हानि होगी। कितने की हो गई, 25% की हानि हो गई आपकी। कितनी होगी, 25% की हानि हो जाएगी। क्लियर, यानी 76 से 57 हो गया तो 19 की हानि होगी, 76 पे काउंट करेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या दे रखा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, कुछ है नहीं सवाल में। वैसे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सवाल में क्या दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपए की दर से बेचता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। क्या करता है, 336 रुपए की दर से बेचता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो अगर 12% के हिसाब से बेचता है तो 112 रुपए की बेचता होगा। 12% का लाभ अर्जित करता है, कहने का मतलब वो 112 की बेचता होगा। प्रश्न बता रहा है 336, तो 112 त्यों 36, 1 त्यों 3, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3। हमें 100% चाहिए ना, क्या चाहिए, 100% चाहिए। तो कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया, 300, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा था, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा था। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा था। 100% मतलब 300। सीपी वैल्यू पूछी है 112, यानी कि 12% का प्रॉफिट हो रहा, 100 रुपए मान ली, तो 112 की वैल्यू 336, तो 1 की वैल्यू 3, 100% मतलब 300। क्लियर। लास्ट सवाल आपके लिए दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज 3720 रुपए है। निवेश की गई राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, निवेश की गई राशि पूछी है। अगर निवेश की गई राशि पूछी है मतलब मूलधन पूछना चाहता है, यानी 100% पूछना चाहता है। क्या दे रहा, 5% और 12%। मुझे पता है ना, एसआई जो होता है वो क्या होता है, एसआई जो होता है R/T% होता है बेटा। कितना होता है, R/T% होता है, यानी कि 12 60% ब्याज दे रखा है। प्रश्न में कितना दे रखा है, 3720। कितना दे रखा है, 3720। तो 6 से भाग लगा, 6 6 36, 1 बचा, 6 दूनी 12, 620। 10% मतलब कितना हो गया, 620। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% होगा, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 6200, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 6200। क्लियर, क्लियर, आपको सबके समझ में आया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।